ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा मई 28 पुनः प्राप्ति के रहस्य। दाऊद और भी महान होता गया क्योंकि सेनाओं का प्रभु परमेश्वर उसके साथ था। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 10 पद में हमने देखा है कि परमेश्वर कैसे दाऊद को हेब्रोन और सिय्योन में लाया था कि वह उसे इस योग्य बना सके कि कुछ ईश्वरीय सिद्धांतों का पालन करने द्वारा वह सभी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हानि को पुनः प्राप्त कर सके। दाऊद हेब्रोन में 7.5 साल रहने के बाद सिय्योन में आया था। परमेश्वर को पहले दाऊद को हेब्रोन में रखकर तैयार करना पड़ा, जहां उसने सहभागिता का पूरा अर्थ सीखा। हेब्रोन के बाद दाऊद सिय्योन में लाया गया था। व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय के अनुसार इस्राएलियों को देश में रह रही 7 जातियों को बाहर निकाल देना था और उनमें से किसी के साथ कोई वाचा या समझौता नहीं करना था और न ही उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाने थे। लेकिन उन्होंने अपनी मानवीय सोच समझ चलाने द्वारा परमेश्वर को निराश किया था। सभी 7 जातियों के लोग वही बने रहे थे और उनकी वजह से पूरी इस्राएल प्रजा को बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। दूसरा शमूएल 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे दाऊद ने यबूसियों से सिय्योन लिया था और उस नगर में अपना सिंहासन लगाया था। लेकिन अफसोस, अपने पाप में घमंड ने उसे जनगणना करने का आग्रह किया, जिसके लिए परमेश्वर को उसे सजा देनी पड़ी थी। तब नबी के कहने पर दाऊद अरोना के खलियान में गया और उसने वहां परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और ऐसा करते हुए परमेश्वर के मंदिर की जगह पा ली। सिय्योन का यह सबसे पहला ईश्वरीय सिद्धांत है। वह परमेश्वर के मंदिर का स्थान है। सबसे पहले तो हमें परमेश्वर के तरीके में लाए जाने की जरूरत होती है और फिर यह जरूरी होती है कि उसकी सेवा में हम अपने ज्ञान, चतुराई और योग्यताओं पर निर्भर न रहें। परमेश्वर ने दाऊद पर अपने मंदिर के निर्माण की जगह प्रकट करने के बाद परमेश्वर ने उसे लिखित में मंदिर का नमूना दिया। यह सिय्योन का दूसरा ईश्वरीय सिद्धांत है। हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और कलीसियाई जीवन के लिए एक स्वर्गीय नमूना। पहला इतिहास 28 अध्याय का 11 पद।